Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about strategic management definition, process and levels. हम strategic management की definitions को पढ़ेंगे, उसका process पढ़ेंगे और strategic management के levels को discuss करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम इसकी definitions की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है strategy। स्ट्रेटजी क्या होती है? द प्लान ऑफ एक्शंस, ऐसे एक्शंस का प्लान बनाया जाता है। स्ट्रेटजी बेसिकली एक प्लान होता है एक्शंस का, और वो एक्शंस क्यों किए जाते हैं? टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ अ कंपनी। तो स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी इज अ प्लान ऑफ एक्शंस टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ अ कंपनी एफिशिएंटली एंड कंपेटिटिवली। तो आपने दो तीन चीज़ें स्ट्रेटजी के अंदर या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर अपने माइंड में रखनी है कि सबसे पहले ये एक प्लान होता है काम करने का, एक्शंस करने का, कोई भी बिजनेस करने का एक प्लान बनाया जाता है ताकि आप जो उस बिजनेस के गोल्स हैं, जैसा कि प्रॉफिट कमाना या उस बिजनेस को ग्रो करना या उसको फैलाना, ये तमाम गोल्स जो है आप एफिशिएंटली कैसे अचीव कर सकते हैं और कंपेटिटिवली कैसे अचीव कर सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स लेना, ठीक है। और कंपेटिटिवली का मतलब कि आपके जो कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं उनसे आपने अच्छा कैसे परफॉर्म करना है। तो तीन चीज़ें हैं स्ट्रेटजी के अंदर, एक तो प्लान है, दूसरा गोल को अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ये तीन चार चीज़ें अपने माइंड में रखनी है तो ये सारी गेम आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग एंड सेटिंग द गोल्स, वही बात आ गई, गोल्स है, एंड ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू मेक द कंपनी एफिशिएंट एंड कंपेटिटिव। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, डिफाइनिंग एंड सेटिंग द गोल्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करना, उनको डिफाइन करना, उनको जो है वो सेट करना है ताकि कंपनी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके और कंपेटिटिव बनाया जा सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। So strategies are made to make companies more efficient and more competitive. So हम ये कह सकते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इसलिए की जाती है कि कंपनी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, मोर एफिशिएंट और मोर कंपेटिटिव बनाया जा सके। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एफिशिएंट और कंपेटिटिव जो है इसको माइंड में रखना है, और गोल्स जो है उनको लॉन्ग टर्म अचीव करने का प्लान जो है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। तो मेन मकसद जो है, जो मेन एम है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, वो है कि कंपनी को मोर एफिशिएंट बनाया जाए और मोर कंपेटिटिव बनाया जाए। उसके बाद टू गेट गुड प्रॉफिट्स, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अच्छे हमारे जो हैं वो प्रॉफिट्स आएंगे। टू मेक कंपनी सक्सेसफुल, हमारी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले टू मैनेज अ कंपनी स्ट्रेटजिकली देयर आर सम स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस विच आर द फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला जो इसके अंदर स्टेप है वो है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। वही डेफिनेशन में से गोल निकला है, ठीक है। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी फर्म बना रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका गोल सेट करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये जो हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है ये करेगा क्या, इसका हमने तरीकाकार क्या रखना है। फॉर एग्जांपल इस बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बिज़नेस जूते का बिज़नेस है, इस बिज़नेस ने जो है वो कैसे लोगों को फैसिलिटेट करना है, ये जो इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले वो सिलेक्ट किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच कैन आल्सो बी सेड एज प्लानिंग स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। इसको प्लानिंग स्टेप भी कह सकते हैं, विच बेसिकली इंक्लूड्स विजन।
विजन होता है कि आपने कोई भी कंपनी बनाई है तो उसका एक विजन बनता है कि व्हाट वी वांट टू बिकम, कि हम फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, वो एक उस कंपनी का, उस बिजनेस का विजन कहलाता है कि आपने लॉन्ग टर्म क्या सोचा हुआ है उस बिजनेस के बारे में, उस बिजनेस को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, विजन ऑफ दैट बिजनेस। एंड मिशन, मिशन का मतलब होता है कि व्हाट वी आर, हम क्या हैं, उसके अंदर हमने अपने बारे में बताना होता है कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, हमारा बिजनेस कैसे लोगों को फैसिलिटेट करता है, हमारा बिजनेस किस तरह के कस्टमर्स को फैसिलिटेट करता है, वो यंग हैं, वो चिल्ड्रन हैं, जैसा कि बहुत सारे बिजनेसेस सिर्फ बच्चों के, जैसा कि गारमेंट्स के होते हैं, इसी तरह कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि जो है वो यंग पीपल को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो ओल्ड पीपल को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं, डेमोग्राफिक स्पेसिफिक होते हैं, इसी तरह सिटीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, विलेजेस को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिशन में आती हैं। सेटिंग ऑफ द कंपनी, तो प्रोसेस में पहला स्टेप था सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर हमने 2 पॉइंटों को याद रखना है, एक मिशन अपना सेट करना है और दूसरा विजन सेट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग, कि जो बिजनेस है उसके रिलेटेड जो मार्केट के अंदर कंपेटिटिव बिजनेसेस हो रहे हैं। आपने एक बिजनेस सोचा है, फॉर एग्जांपल कपड़े का बिजनेस सोचा है, तो आपने मार्केट के अंदर देखना है कि बाकी कपड़े के जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनके बारे में, उनकी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करनी है, उस स्टेप को कहते हैं गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। इन दिस स्टेप we get the necessary information about the strategy we are planning. We do internal factor evaluations IEF, IFE and external factor evaluation EFE. तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम मार्केट से डाटा कलेक्ट करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं। ठीक है, और हम अपने बिजनेस की इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशंस, जो हमारे बिजनेस के अंदर फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये जो 2 किस्म के फैक्टर्स हैं ना, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये निकलते हैं स्वॉट एनालिसिस से। SWOT मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, इसलिए उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स इवैल्यूएशन कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपनी जो बिज़नेस है उसके अंदर इवैल्यूएट करने हैं कि हमें क्या क्या जो है वो फेस करना पड़ सकता है, और कंपेटिटिव जो मार्केट के अंदर हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके हिसाब से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप था गेटिंग गोल्स एंड सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा स्टेप है गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग। इसके अंदर हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसकी जो है वो इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है वो है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी बनाना। In this step, a strategy will be formed according to the information got through above steps. हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने एक गोल्स सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, जिसके अंदर हमने विजन को डिफाइन किया और मिशन को डिफाइन किया। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, उसको एनालाइज किया, उसकी इवैल्यूएशन, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन की। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक स्ट्रेटजी फार्म करनी है, तो इसको कहेंगे स्ट्रेटजी फार्मूलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये था थर्ड स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना अपने बिजनेस के अंदर, उसको कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन। The strategy which is formed then is implemented to get the best result in the form of efficiency and competitiveness. वही वाली बात, efficiency और competitiveness हमने पूरे बिजनेस के अंदर स्ट्रेटजी जब भी यूज़ होगी तो ये 2 चीज़ें हमारा मेन मकसद होगा, ये हमारा गोल होगा कि हमने एफिशिएंट गोल जो उस एफिशिएंटली कैसे चलना है और कंपेटिटिवली कैसे चलना है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप है मॉनिटरिंग।
The strategy is monitored properly according to pre-defined plans to get best results. उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव किए जा सकें उस स्ट्रेटजी से। उसके बाद छठा नंबर है इवैल्यूएशन। द लास्ट स्टेप इज द इवैल्यूएशंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वी सी द वैल्यू, वर्थ एंड रिजल्ट्स ऑफ द होल प्रोसेस इन दिस स्टेप। इवैल्यूएशन में ये है कि जो हमने स्ट्रेटजी बिजनेस के अंदर लगाई है उसकी वैल्यू क्या है, को वो काम कर भी रही है, उसकी कोई वर्थ है, उसके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम किस में देखते हैं, इवैल्यूएशन में। तो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 6 स्टेप्स थे। पहला था सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग। सेटिंग गोल्स में विजन और मिशन थे, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग में इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन थी। उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी बना दी हमने, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया उस स्ट्रेटजी को ताकि हम इफ़ेक्टिव हो सकें और एफिशिएंट और कंपेटिटिव हो सकें। उसके बाद मॉनिटर करना है उसको, जो है वो मैनेज करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें, और इवैल्यूएशन करनी है उस स्ट्रेटजी की कि उस स्ट्रेटजी के कौन कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन सी क्या उसकी वैल्यू है, वर्थ है, ये तमाम इवैल्यूएशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला लेवल है कॉरपोरेट लेवल। अच्छा, सबसे पहले कॉरपोरेट का मीनिंग समझ लें। जो कॉरपोरेट होता है ना, वो होती है कलेक्शन ऑफ बिजनेस, इसको कहते हैं लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी है, उसके अंडर बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस है, मैकबुक्स का बिजनेस है, आईपॉड्स का बिजनेस है, आईपैड्स का बिजनेस है, तो स्मार्ट वॉचेस का बिजनेस है, ये तमाम बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंपनी क्या है, वो है कॉरपोरेट है। ठीक है, वो एक कंपनी कॉरपोरेट है, उसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो कॉरपोरेट लेवल क्या होगा, इन दिस लेवल द स्ट्रेटजी इज फॉर्म्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट लाइक ऑनर्स। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी में सबसे पहला है कॉर्पोरेट लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जाती है, वो कौन करते हैं, ऑनर्स करते हैं कंपनी के, कॉर्पोरेट के सीईओज करते हैं, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस। कॉर्पोरेट वही कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस होती है। तो कॉर्पोरेट लेवल में जो मैनेजमेंट है या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कौन करते हैं, ऑनर्स, सीईओज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कॉर्पोरेट के, वो ही स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको पूरे तमाम बिजनेसेस पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इट इफेक्ट ऑल द बिजनेसेस अंडर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट के अंदर जितने भी बिजनेसेस होंगे उस सबको वो इफेक्ट करेगी, सब पे इम्प्लीमेंट होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिसीजंस, जो फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस हैं वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे लिए जाएंगे। फिजिकल रिसोर्सेज डिसीजंस, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज डिसीजंस, एचआरएम डिसीजंस। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 ईयर्स। तो ये तमाम डिसीजंस जो हैं वो कॉर्पोरेट लेवल पे लिए जा सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो है वो 3 से 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, 3 से 5 साल के लिए ये लास्ट करती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहला लेवल कौन सा था, कॉर्पोरेट लेवल। उसके बाद हम डाउन जाते हैं, सेकंड लेवल पे है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में जिस तरह एक एप्पल है ना, वो एक कॉर्पोरेट लेवल जैसा कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेसेस कहे जैसे स्मार्टफोन्स का था, मैकबुक्स का था, आईपैड्स का था। अब फॉर एग्जांपल आईपैड्स वाला जो मैनेजर है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है। ये एक बिजनेस है आईपैड्स का, ठीक है, अलग बिजनेस है, वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, तो इसको कहेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय द मैनेजर्स और द हेड्स ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस। जो खास बिजनेस है उसके जो हेड्स हैं या उसके जो मैनेजर्स हैं वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहेंगे। दिस स्ट्रेटजी इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस, नॉट होल कॉर्पोरेट। ये सिर्फ उसी बिजनेस पे ही अप्लाई होगी, बाकी किसी चीज़ को वो अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है,
and made by the heads of the business to make business more efficient and competitive। तो ये इसलिए बनाई जाएगी ताकि बिजनेस को मोर एफिशिएंट और कंपेटिटिव किया जा सके। उसके बाद थर्ड लेवल है, सबसे पहले और सबसे बड़ा था कॉर्पोरेट लेवल, उससे छोटा बिजनेस लेवल, और थर्ड पे है सबसे छोटा फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होती है। ये फंक्शनल जैसा कि नाम से जाहिर है, एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल क्या था, एक कॉर्पोरेट है जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस हैं, एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है। अब वो जो एक बिजनेस है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह किसी एक डिपार्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटजी बनेगी उसको कहेंगे फंक्शनल या फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है कि इस जो प्रोडक्शन है वो फलां दिन क्रिएट की जाएगी और इतने उसके जो है वो पीसेस क्रिएट किए जाएंगे। मतलब एक ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी क्रिएट की जाती है फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो कि उसी डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट होगी। तो ऐसी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को कहेंगे फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल strategic management। This type of strategy is specific to a department in the business, like the strategy is made only for the finance department, सिर्फ finance department के लिए बनाई जाए, और the production department या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये थी लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। आज हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को डिस्कस किया, सेटिंग गोल्स जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन, उसके बाद गैदरिंग इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजी फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। देन हमने 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़े, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।